आप ये बात जानते होंगे, आपने ये बात सुना होगा, राजनीति बड़ी कुत्ती चीज है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे आखिर कुत्ती चीज है तो कैसे कुत्ती चीज है और इसमें बड़े बड़े धुरंधर कैसे पिस जाते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे बिहार राजनीति शुरू होने से पहले किस तरीके से 5 लोगों ने अपना करियर इतने बुरी तरीके से प्रभावित किया इस राजनीति के चक्कर में कि आज न घर के हैं न घाट के हैं, पाल पाल बहुआ रहे हैं कि कहीं किसी तरीके से सेटल तो जाके कहीं हो जाए भाई, ताकि जीवन बचे मेरा। लेकिन बिहार के उन 5 बर्बाद लोगों से मिलवाने से पहले आपको बता देते हैं कि आखिर बर्बाद होना इतना बड़ा डिसीजन है, फिर भी ये लोग इतना बड़ा डिसीजन ले क्यों देते हैं, आखिर राजनीति में आने का फायदा क्या है। और बात करें बड़े राजनीति में सबसे छोटे पद के बारे में तो वो होता है विधायक का पद। पता है सैलरी कितना मिलता है? अरे मात्र 40,000 रुपया। बात करें सांसद महोदय के बारे में तो उनको भी 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं मिलता है। बात करें और ज्यादा सुविधा के बारे में तो लाव लश्कर और सरकारी जितना संपत्ति होता है वो सब इन्हीं का हो जाता है चुनाव जीतने के बाद। और पैसा कमाने का तो बथेर ऑप्शन है, हजारों करोड़ का घुसखोरी कीजिए, घोटाला कीजिए, ये सब तो नेता पे आरोप लगता ही रहता है। लेकिन जेनुइनली अगर देखा जाए तो विधायक को 40,000, सांसद को 1 लाख रुपया, लेकिन 1 लाख रुपया तो उनका इन्हें मैंने घूमने वाला लेता है। खैर आइए हम आपको दिखाते हैं बिहार के 5 वो बर्बाद लोग जो राजनीति के चक्कर में बर्बाद हो गए। बर्बाद लोगों में नंबर 5 पे आते हैं हमारे बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। हाँ, अभी आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे जो साधु बाबा को देख रहे हैं वो डीजीपी थे, इनका नाम गुप्तेश्वर पांडे था और पहले कुछ इस तरीके से दिखते थे। आप इस बात को जान के हैरान हो जाइएगा, डीजीपी वो पद होता है कि एक राज्य के सारे पुलिस के ऊपर का अधिकारी जो होता है, मतलब पूरे स्टेट में पुलिस का हेड जो होता है उसको डीजीपी कहते हैं। और उस पद से इस्तीफा देके ये जेडीयू के जाल में आ गए और कहें कि जेडीयू से हमको टिकट मिल जाएगा और ना विधायकी के लिए तो डीजीपी का पद नहीं छोड़ा जाएगा, कैबिनेट में मिनिस्ट्री बन जाएगा, लाव लश्कर चलेगा अपना पूरा। लेकिन जेडीयू जो है वो उनको एंड टाइम पे गच्चा दे देती है, उधर डीजीपी के पद से भी इस्तीफा दे देते हैं। तो अब डीजीपी साहब गुप्तेश्वर पांडे ने इस बात को फैसला लिया है कि अब हम बाबा बनेंगे और लोगों को सिखाएंगे जीवन में किस तरीके से सही डिसीजन लेना है। नंबर 4 पे आते हैं भोजपुरी के सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह। राजनीति के चक्कर में ये जितने पीसे गए हैं, ये जितने लपेटे गए हैं, शायद ही भोजपुरी का कोई कलाकार इतने ज्यादा लपेटे गए होंगे। आज भोजपुरी कलाकार रवि किशन भी आसानी से सांसद है, मनोज तिवारी भी एकदम आराम से सांसद है और हमारे दिनेश लाल यादव ने रहुआ तो हार के जीत के दोनों का के बैठ के फिल्म बना रहे हैं। लेकिन बात करें पावर स्टार पवन सिंह के बारे में तो इनका भारतीय जनता पार्टी पोटेंशियल खा गई इनके राजनीति के चक्कर में। आपको बता दें भोजपुरी के सबसे बड़े सुपरस्टार का लिस्ट निकलता है तो उसमें पवन सिंह का नाम होता ही है। और आप अगर भोजपुरी फिल्म बिहार से रहते हैं तो आपको पवन सिंह के पोटेंशियल के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। सबसे पहले ये भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता लेते हैं और लगभग 10-15 साल खूब रगड़ के काम करते हैं, खूब बीजेपी के लिए गाना गाते हैं। तो इनको दिया जाता है कि ठीक है आपको हावड़ा से हम चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन फिर भी जब हावड़ा से टिकट मिल जाता है फिर किसी कारण से गड़बड़ा आ जाता है। फिर क्या, लोग कहता है ठीक है पवन जी आप इंतजार कीजिए आपको मिलेगा मौका। फिर क्या, पवन सिंह फिर 10 साल रगड़ के गाना गाते हैं, मोदी जी हैं तो हई है हऊ है, भारतीय जनता पार्टी तोप तीर तुर्रम, मैंने इस तरह का गाना खूब गाते हैं। जब मोदी जी के जन्मदिन में भी गाना गाते हैं कि मोदी जी खुद से कहा दो सोशल मीडिया पे अपना शेयर करेंगे, लेकिन उसको कुछ नहीं होता है, भारतीय जनता पार्टी फिर गच्चा दे देती है। लेकिन लास्ट में पता चलता है कि चलिए आसनसोल से भारतीय जनता पार्टी पवन सिंह का नाम अनाउंस कर देती है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी करती है अनाउंस। लेकिन फिर पता चलता है कि पवन सिंह का विरोध होने लगा कादो आसनसोल में और फिर हटा दिया जाता है नाम जबरदस्ती पवन सिंह का। ये अपने पवन सिंह इंटरव्यू में बताते हैं, निर्दलीय लड़ते हैं, खूब लड़ाई होता है, खूब इंटरनेट पे बवाल होता है। पवन सिंह चुनाव हार जाते हैं और यहाँ पे भी बहुत भयंकर गच्चा जो है, मतलब पवन सिंह का काराकाट में हार कहिए तो वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से ही होता है, क्योंकि एक तो वो टिकट नहीं देती है और वहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा भी लड़ रहे होते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा दोनों की पार्टी टकरा जाती है, पवन सिंह को गच्चा मिल जाता है। ये फिर अपना भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में गाना गाने लगते हैं। अब देखो पवन सिंह नो डाउट भोजपुरी के सबसे बड़े सुपरस्टार चुनाव लड़ने के बाद आज भी हैं, वो बर्बाद नहीं हुए हैं आपके नज़र में। लेकिन जिस तरीके से रीजनल सुपरस्टार के बारे में बात करें, जैसे पवन कल्याण, थालापति विजय, अल्लू अर्जुन या फिर रॉकी भाई का जिस तरीके से नाम है, उस तरीके से चाहे बात करें पवन सिंह में, रवि किशन में, मनोज तिवारी में पोटेंशियल था कि इस तरीके से वो भोजपुरी को लेके जा सकते थे। लेकिन
ये अपने निरहुआ भी रास्ता चेंज कर लिए, उसमें भी वो बहुत पीछे छूट के गबड़ा गए। मनोज तिवारी तो अपना अभी चुनाव जीत ही रहे हैं। रवि किशन का भी मैंने भोजपुरी का जो मूड़ी ऐंठ देना होता है ना, वो ऐंठ दिए। एक पनपने का पवन सिंह कोशिश की, इनको भी ऐंठ के चुनाव में ऐसे लपेट दिया गया कि ये भोजपुरी के पास नॉर्मल सुपरस्टार बन के रह गए हैं। बाकी चुनाव की वजह से ये भी बहुत अच्छे तरीके से बर्बाद हुए हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल आप यहां से ले सकते हैं कि अगर इंडिया में या फिर बिहार में पूरा 100% लोग इतना अच्छा आवाज होने के बाद भी पवन सिंह को पसंद नहीं करता और गाली देता है, तो कहीं ना कहीं इनका राजनीति भी कारण है। क्योंकि पवन सिंह का पूरा विचारधारा जो है वो भारतीय जनता पार्टी से मिलता है। अब भारतीय जनता पार्टी से जिसका विचारधारा नहीं मिलता है वो क्यों ही आपको सपोर्ट करेगा। इसलिए पवन सिंह के ग्राफ में भी गिराव आया है। और इसलिए फिल्मों की हालत देखते हैं ना क्या होता है राजनीति वाले सुपरस्टारों का, मतलब बहुत बुरा सीने पे प्रभाव पड़ा है पवन सिंह का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी खंजर घोंपे इनके पीठ में। अगले नंबर पे जिनका नाम आता है वो है पढ़े लिखे, एकदम अच्छे तरीके से वेल एडुकेटेड, स्मार्ट, अपने सर्विस में पूरे देश में नाम कमाने वाले भूतपूर्व आईपीएस हमारे आनंद मिश्रा जी। ये जिस तरीके से काम कर रहे थे, जिस तरीके से इनका छवि पूरे हिंदुस्तान में बतौर आईपीएस बन रहा था, शायद ही बहुत कम ऐसे आईपीएस होते हैं जिनका इस तरीके से ग्राउंड जीरो पे प्रभाव होता है। और इस प्रभाव को देख के ये इतना अति उत्साहित हो जाते हैं कि ये डिसाइड करते हैं कि नहीं, अब हमको चुनाव लड़ना चाहिए। और इतना बड़ा डिसीजन लेते हैं कि अपना नौकरी छोड़ देते हैं। अब देखो, अगर कोई इंसान को इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस होगा कि हमको पार्टी टिकट देगी, तब भी वो इंसान नौकरी छोड़ता है। और भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए आनंद मिश्रा नौकरी छोड़ते हैं और आ जाते हैं अपने गांव। अब अपने गांव आते हैं तब लास्ट टाइम पता चलता है कि ना, टिकट आपको नहीं मिलेगा, आप अभी मेहनत कीजिए। अब आनंद मिश्रा को बुरा लग जाता है कि भाई आईपीएस का नौकरी छोड़ के आ गए यार, इतना रेपुटेटेड नौकरी, अब हम करेंगे तो करेंगे क्या। फिर ये निर्दल लड़ते हैं, निर्दल में भी बहुत अच्छा खासा वोट लाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हरा देते हैं। लेकिन हाथ तो कुछ लगा नहीं, हराने से क्या होगा, सांसद थोड़े बन जाइएगा। भारतीय जनता पार्टी पर ज़्यादा दबाव हुआ बनता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कहता है साइड हटो, तुम्हारा कोई जरूरत नहीं है। फिर आनंद मिश्रा जो है वो जनसुराज ज्वाइन करते हैं, उनको एक मुख्य चेहरा बनाया जाता है जनसुराज का। लेकिन वो खूब दिन जनसुराज पार्टी में प्रचार विचार करते हैं। लेकिन फिर आनंद मिश्रा को रियलाइज होता है कि ना, कितनों बाद जनसुराज तो अभी कम से कम 20-25, मैंने ऐसा उनको लगता है, आनंद मिश्रा को लगता है कितनों जनसुराज आया तभी इस बार आया है, इतना आसानी से थोड़े सीएम बन जाएंगे प्रशांत किशोर चाहे कुछ। तो वो डिसाइड करते हैं कि चलिए इस्तीफा देते हैं जनसुराज से। इस्तीफा दे के फिर भारतीय जनता पार्टी में उनको आश्वासन दिया गया है कि हम आपको अपनी पार्टी में लेंगे और टिकट देब, तो चल दिए हैं उनके तरफ। तो ये भी मोटा मोटी समझिए, जब तक नहीं जीते हैं तब तक बर्बाद ही है। और जीत ही जाएंगे तो क्या मिलेगा, अगर विधायकी जीतेंगे तो 40,000, सांसदी जीतेंगे तो 1 लाख रुपया। अब हाँ, मजा अगर चाहिए तो फिर काम करना होगा उस लायक। अब काम कीजिएगा तो भ्रष्टाचारी घोटालेबाजी में नाम आएगा। तो अब देख लीजिए, अब जो भी है सो आपके सामने ही है, सारा इंटरनेट पे डेटा ये है। तो यही है आनंद मिश्रा का कहानी। खैर, बात करें अगले बर्बाद इंसान के बारे में, तो ना, राजनीति के चक्कर में इससे गंदा कोई बर्बाद नहीं हुआ होगा, इतना भयंकर मुंह के बल गिर के मुंह में गिट्टी बालू नहीं लिया होगा, और इतना किसी का डाउनफॉल नहीं आया होगा। और वो हैं पत्रकार, भूतपूर्व भारतीय जनता पार्टी के नेता और वर्तमान में जनसुराज के होने वाले नेता। जी हाँ, आपने सही गेस किया, हम मनीष कश्यप के बारे में ही बात कर रहे हैं। पहले तो ये बहुत मुखर होकर आवाज़ उठा रहे थे कि हम तो बिहार को बदल के रहेंगे, लेकिन फिर माँ के कहने पे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं। और जब इतना पवन सिंह, आनंद मिश्रा और गुप्तेश्वर पांडे जैसे आदमी को गच्चा दे दिया, तो छोटा मोटा पत्रकार का क्या वैल्यू है, इनको भी गच्चा देती है। और ये बेचारे जाते हैं पीएम सेठ के सामने रोते गाते हैं। और फिर लास्ट में वही सब पार्टी का अपना आशा जनसुराज इनको शामिल करता है। और अब इनके जीतने का पॉसिबिलिटी एकदम जीरो है, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पे जाके देख लीजिए, सोशल मीडिया पे जाके देख लीजिए, या फिर इनके इनफैक्ट कास्ट के लोगों को ही देख लीजिए, एकदम इनसे हेट करता है जिस तरीके का इनका हरकत है। जिसके वजह से अब एकदम जो कहते हैं ना, अर्श से सीधे फर्श में आ जाना, तो ये फर्श के नीचे धंस के चले गए हैं, कुछ इस तरीके से जोर से गिरे हैं। तो मनीष कश्यप का भी यहाँ पे चैप्टर क्लीन क्लोज है। तो खैर, ये थे बिहार के वो 5 लोग जिन्होंने राजनीति के चक्कर में अपना करियर बुड़ा लिया। खैर, नेता किस तरीके से बिहार का करियर बुड़ा रहे हैं वो चीज़ देखने के लिए इस वाले वीडियो पे क्लिक करिए और कमेंट में बताइए कि आपने किसको देखा है राजनीति के चक्कर में अपने जीवन को बर्बाद करते हुए। उनका भी नाम नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके पार्ट 2 में उनको भी कवर किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।